कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया और नरसंहारों का दौर किस तरह से चलाते थे कम्बल ओढ़ के लालू यादव, नरसंहार होते रहते थे और आग तापते रहते थे। तो इससे शर्मनाक बात एक मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना जिसको जानकारी नहीं है, वो इस बिहार के बारे में बातें करने आया है। और शर्मनाक उससे ज़्यादा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग बिहार को गाली देने वाले को लेकर घूम रहे हैं। तो जानबूझकर राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार बदनाम हो। तेजस्वी यादव चूंकि आकंठ बदनामी में डूबे हुए लालू यादव, तो पूरे बिहार को उसी दिशा में तेजस्वी यादव और क्या राहुल गांधी ले जाना चाहते हैं। उसको तो धक्के मार के कांग्रेसियों को अपने पार्टी से बाहर कर देना चाहिए जो कांग्रेस को बुराने का काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इंडी गठबंधन के तरफ से राहुल गांधी पिछले 12 दिनों से बिहार में यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का नाम जो दिया है उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा है। इस यात्रा में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और जितने भी गठबंधन के जो लोग हैं, साथी हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं और सभा में प्रतिदिन कुछ न कुछ बयान भी आ रहे हैं। कल मुजफ्फरपुर और दरभंगा में उनकी यात्रा थी। एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी आए थे। उन्होंने कई ऐसे बयान दे दिए हैं। उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बयान है जिस पर आज बातचीत आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है कि ये अगर बयान आ रहे हैं तो इसके मायने क्या हो सकते हैं, और यही समझने भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं। आज हमारे साथ इन्हीं बातों पर साझा करेंगे, बातों को साझा करेंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता है विनोद शर्मा जी। शर्मा जी, कल स्टालिन जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो है वो लालू यादव जी की पहचान है। उन्होंने सबसे पहला बयान यही दिया था, बोला कि 2000 किलोमीटर से चल के हम बिहार को देखने आए हैं। क्या कहते हैं इस? देखिए, आश्चर्य लगता है स्टालिन जैसे लोग कर बुलाकर स्वागत करना इस बिहार की पुण्य भूमि पर, जिसने बिहारियों को नाली का कीड़ा कहा, बिहारियों के डीएनए में दोस्त बताया। उसके बाद भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं, बिहारियों को गाली देने वाले को सम्मानित कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार के लिए नहीं होगी। और जहाँ तक लालू यादव के बारे में वो कह रहे हैं, क्योंकि उसी नेचर के हैं, वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार तक आकंठ डूबे रहे हैं, इनको सजा हो चुका है। और नरसंहारों का दौर किस तरह से चलाते थे कम्बल ओढ़ के लालू यादव, नरसंहार होते रहते थे और आग तापते रहते थे। पूरी दुनिया ने देखा है। बिहार में जितने नरसंहार हुए लालू राज्य में, आज तक शायद पूरे भारत में कभी नहीं हुए होंगे। तो इससे शर्मनाक बात एक मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना जिसको जानकारी नहीं है, वो इस बिहार के बारे में बातें करने आया है। और शर्मनाक उससे ज़्यादा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग बिहार को गाली देने वाले को लेकर घूम रहे हैं। स्टालिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जब भी बिहार की बात होती है, चर्चा होती है, तो लालू यादव सबसे पहले जहन में आते हैं। और उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की उन्हें दबाने की, उन्हें धमकाने की, उन्हें जेल भेजने की, सताने की, फिर भी वो देश के राजनीतिज्ञों में अगर कहा जाए तो सबसे पहले पायदान पर उनका नाम आता है। कैसे? देखिए, खुद अगर तगमा लेना हो तो कोई तगमा टांग लेगा कि सबसे पहले पायदान पर हैं। भ्रष्टाचारियों के पायदान पर भले लालू यादव से कंपटीशन कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं। उसी तरह कुसंस्कारों से पले बढ़े हैं, उसको हम मान सकते हैं। ये लोग हद तक गिरे हुए हैं, इनकी सीमा नहीं है। कल दरभंगा में जो वाकयात हुए सारी दुनिया ने देखा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रियंका गांधी की उपस्थिति में जिस तरह से लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग, स्वर्गीय उनकी माता जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग, इससे बड़ा कुकृत्य नहीं हो सकता है, इससे घटियापन और नहीं हो सकता है। इसका स्तर ही नहीं है। इन नेताओं का हताशा और निराशा सामने नजर आ रहा है। उन्हें नहीं लग रहा है कि बिहार की जनता उन्हें स्वीकार करेगी। तो हताशा और निराशा में वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और बिहार की जनता निश्चित रूप से इन बातों को संज्ञान में रखेगी और सही समय पर सही जवाब देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का भी बयान आया है। राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, बिना किसी हिचक के, झिझक के हम साबित करेंगे कि ये जो वोट चोरी की जो समस्या आ रही है सामने, इसमें कौन कौन संलिप्त है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, अमित शाह जी का नाम लिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी इसमें लपेटा है कि ये तीनों मिलकर ये कांड कर रहे हैं। देखिए, बूढ़ा सूगा पोस्ट नहीं मानता है।
राहुल गांधी बूढ़े हो चुके हैं राजनीति करते करते, अभी भी होश नहीं आया उन्हें कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कह दी कि आप लोग बिहार को बदनाम करना चाहते हैं, अगर इस मुद्दे को उठाते हैं और एसआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो बिहार को बदनाम कर रहे हैं। बिहार की भूमि उर्वरा की भूमि रही है, यहाँ बड़े बड़े अफसर और अधिवक्ता से लेकर सारे बड़े लोग होते हैं, और बिहार की बदनामी इससे होगी। तो जानबूझकर राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार बदनाम हो। तेजस्वी यादव चूंकि आकंठ बदनामी में डूबे हुए लालू यादव, तो पूरे बिहार को उसी दिशा में तेजस्वी यादव और क्या राहुल गांधी ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए बिहार की जनता और देश की जनता से कि बिहार को क्यों आप बदनाम करना चाह रहे हैं। आप बूढ़े हो गए राजनीति करते करते, लेकिन अभी अभी अकल नहीं हुई है। आपका संगठन नहीं खड़ा है बिहार में, किस बूते पर आप घूम रहे हैं भाड़े की भीड़ को लेकर के। 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की कमेटी नहीं बनी है अभी तक, समझ लीजिए। अकेला अध्यक्ष कोई कर सकता है कुछ क्या? तो उस आदमी को इतना अकल नहीं हो कि हमको कमेटी बनाना, हमको प्रखंड बनाना, हमको जिला बनाना, संगठन खड़ा करना, तब किसी जिले में जाना। तो मूर्ख आदमी मैं कहूँगा राहुल गांधी को, चूंकि मैं काम कर चुका हूँ उनके साथ, और क्या है उनमें काबिलियत दुनिया जानती है। कांग्रेसी गाली देते हैं, जो उनके कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि इसने कांग्रेस को बुरा दिया, और सही बात है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। लोकतंत्र की चोरी करने वाला, जिस परिवार में लोकतंत्र की हत्या कर दी हो, वो कहता है वोट चोरी की बात। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को अपनी बातों पर, और अपने गाल पर खुद तमाचा मारना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा जड़ दिया है, उसके बाद भी उनकी आंखें नहीं खुल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। चलिए, इसी फहरिस्त में एक और बात कही है उन्होंने कि ये जो हमेशा प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल की चर्चा करते हैं, दरअसल वो गुजरात मॉडल नहीं था, वो जो है ये वोट चोरी का मॉडल है। वो आर्थिक मॉडल नहीं था, वो वोट चोरी का मॉडल है। तो क्या वाकई में ये वोट चोरी का मॉडल है ये? देखिए, राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि राजस्थान किस तरह से जीत गए थे वो, कर्नाटक किस तरह से जीत गए थे, हिमाचल किस तरह से जीत गए, मध्य प्रदेश भी बीच में जीते थे, और वहाँ छत्तीसगढ़ भी जीत गए थे बीच में। क्या वो वोट चोरी किए थे क्या? ये संभव है कि कोई वोट चोरी करके सरकार बनाए? जनता को अपमानित कर रहे हैं, जनता को गालियां दे रहे हैं राहुल गांधी। अब परिपक्व हैं और पूरी तरह से अभी भी बच्चे हैं राजनीति में, उम्र भले ही ज़्यादा हो, 60 के लगभग हो चुके हैं, और माने अब तो अस्ताचल की ओर वो भी जा रहे हैं। तो अभी भी समझ नहीं आ रही है, तो हताशा और निराशा कहा जाएगा। राहुल गांधी को लगने लगा है कि देश की जनता अब उनको स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उस उटपटांग बातें कर रहे हैं, उटपटांग हरकत करते हैं, और देश और राज्य को बदनाम करने का काम करते हैं। चलिए, आखिर में एक सवाल और है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भारत पाक वार शुरू हुआ था, जो युद्ध हो रहा था, तो उस दौरान ट्रंप की बात आ रही है कि ट्रंप ने इसमें हस्तक्षेप किया था, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम जो है दिया था कि 24 घंटे में इस युद्ध की समाप्ति हो जानी चाहिए। लेकिन डरवश प्रधानमंत्री ने 5 घंटे में ही सब कुछ रोक दिया। देखिए, इससे बड़ी मूर्खता की बात नहीं हो सकती। देश की जनता बहुत ही प्रबुद्ध, उसको तो धक्के मार के कांग्रेसियों को अपने पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, जो कांग्रेस को बुराने का काम कर रहा है। बैठे थे क्या जब राहुल गांधी, ट्रंप ने अगर हमारे प्रधानमंत्री से आग्रह किया, बातें की, तो बगल में तो नहीं थे वो। तो 24 घंटे की, 44 घंटे की, 4 दिन की बात हुई कि नहीं हुई, क्या बात हुई, वो तो केवल प्रधानमंत्री जानते हैं। तो इतना बड़ा मूर्ख आदमी हो सकता है, इतने लंबे समय से जो सांसद हो, इसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हो, अभी भी बचकाना हरकत करता है, बचकाना बातें करता है। तो मूर्ख जनता नहीं है बिहार की और देश की, वो जानती है कि इतना बड़ा मूर्ख नेता देश में न हुआ है न होगा। उसकी मूर्खता पर हंस रहे हैं लोग कि राहुल गांधी अपने आप को क्या बना लिया है। माने हताशा और निराशा में इतनी माने मूर्खतापूर्ण बातें करता हो तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। उसको तो धक्के मार के कांग्रेसियों को अपने पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, जो कांग्रेस को बुराने का काम कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ विनोद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन सारे बयानों पर इन्होंने जो बेबाकी से जवाब दिया है वो काबिले गौर है। निश्चित तौर पर एक संदेश भी है कि भाई आखिर बिना सोचे बिना समझे अगर किसी तरह से बयान आता है सामने, तो उसके जो काउंटर होते हैं, उसकी जो काट होती है वो किस तरह की होती है। तो चलिए, अब इंतजार करते हैं इन बातों को और आगे भी पहुंचाना है, और उसके बाद उधर से क्या कुछ निकल के सामने आता है वो हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।